ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले गए रिएक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पार्ट अर्लियर इन दिस सीरीज, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमने रिएक्ट की लाइब्रेरी से हमने देखी थी, वही सेम चीज़ हम एक्चुअली पूरा का पूरा एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन सेपरेटली बना के देखेंगे। ठीक है, नॉट डायरेक्टली HTML बट बाय यूजिंग रिएक्ट ओनली। ओके, सो रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं एंड लेट्स सी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। रिएक्ट। हाँ गाइस, आप इसको प्रैक्टिस अगर करना है तो आप ब्राउजर पे डायरेक्ट react.new ऐसा भी एंटर कर सकते हैं। ये आपको क्लाउड पे ही, मतलब ब्राउजर पे ही, कोड सैंडबॉक्स, आई थिंक स्टैक बिल्ड्स का एक साइट है, उसके थ्रू आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेग्राउंड दे देता है। जैसे आप प्रोग्रामीज या फिर अ, वो कौन सा है वो दूसरा ऐप, जस्ट अ सेकंड, कोड स्पेसेस में भी आप डायरेक्टली जैसा करते हो इस वैसे आप कर सकते हो। ठीक। सो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर डायरेक्टली भी हम रन कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा पावरफुल फीचर्स यूज करने हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस का यूज करके, एनपीएम का यूज करके हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लर्न रिएक्ट पे चलते हैं। लर्न रिएक्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन वाला पार्ट चेक करते हैं। स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, क्विक स्टार्ट में देखते हैं। इंस्टॉलेशन, अच्छा इंस्टॉलेशन में ही डायरेक्ट होना चाहिए। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। हम जस्ट सर्चिंग फॉर द कमांड जिससे हम नया ऐप बना सकते हैं। फाइन, यहाँ पर डायरेक्ट कमांड नहीं मिल रही है। लेट मी जस्ट ओपन द VS कोड। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस देकर माई ऐप। ठीक है, ये कमांड रन करके देखिएगा इस। अगर npx आपको नहीं मिलता है तो आप npx को इंस्टॉल कर सकते हो npm i npx का यूज करके। ठीक, अगर आपको npx का एरर आता है कुछ, तो आप npm i npx से npx को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट चेक ऐसा कुछ कमांड है क्या। इंस्टॉल npx। सो npm i npx इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो npx का यूज करके हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर शो करेगा। देखिए, माय ऐप नाम से फोल्डर बन गया। पैकेज डॉट जेसन में जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है, मॉड्यूल्स है, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ये कितनी देर में डाउनलोड होगा। तो सभी लोग ये सेम ही नाम से ऐप बना लीजिए। ठीक है, इट वुड बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो अलोंग। सो दिस इज द कमांड विच यू कैन यूज टू क्रिएट रिएक्ट। Start a new React project. Yes. npx create app latest. Okay, इन्होंने थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दिया, बट वी विल फॉलो द सेम दिस प्रोसेस। ओके, सभी लोगों का गाइस जैसे ये प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर कुछ मैसेज आएगा, cd स्पेस समथिंग फोल्डर नेम जो कि प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा, एंड देन npm सर्व या npm स्टार्ट। ठीक है, तो cd स्पेस माई ऐप उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके जहां पर पैकेज डॉट जेसन है, वहां पर मैं npm स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, npm स्टार्ट कर देंगे हम। सो यू कैन सी ये डिफॉल्ट वर्जन में लोड करना स्टार्ट करते हैं।
एप्लीकेशन को। ठीक है, 3000 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है इसका, इस पे वो हिट करेगा लाइक दिस। इस तरह से कुछ आपको शो करेगा इसके। सो इतना हो जाएगा। इस जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वंस यू गेट दिस स्क्रीन। आजाद नगर। ट्राई करो गाइस, सेम चीज, थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, हाउ मच टाइम इट विल टेक। यहाँ पर स्क्रिप्ट में स्टार्ट रिएक्ट, स्क्रिप्ट स्टार्ट, इंटरनली ये वाली कमांड रन होती है। ठीक, यहाँ पर हुवर करने पर शो भी कर रहा है थी, रन बाय द npm स्टार्ट कमांड। यहाँ पर npm टेस्ट पैकेज डॉट जेसन की कमांड ही रन करता है वो इंटरनली। सो इस तरह से अगर ये सक्सेसफुली डाउनलोड एंड रन हो गया तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी guys। तो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रेट ग्रेट, थैंक्स हरी शरीक। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ऐसा कुछ मेजर चीज नहीं है। कैसा है कि वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है इन सम एप्लीकेशन। नहीं तो वही बना अब ये दूसरा कोई बंदा आएगा तो चालू कर देगा स्टार्ट करेला एरर देते हैं। ओके, एक बार फिर से चेक करना कि तुमने सीडी स्पेस फाइल के अंदर, क्योंकि अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है ऐप तो सीडी स्पेस फोल्डर के अंदर जाके npm स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप उस फोल्डर में ही नहीं हो, जो ऐप बना है उस फोल्डर में ही नहीं हो, तो एरर आने के चांसेस है। क्या? ओ सॉरी, बट दिस इज फॉर यूट्यूब, तो मैं रिपीट तो नहीं कर सकता। यू यू गाइस कैन लाइक वॉच द वीडियो। ठीक, वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, मैंने कमांड्स दे दी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। रन झाला है असं, मैं जस्ट कमांड दे देता हूँ गाइस, npx create react app एंड देन आपका माई ऐप। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस रहेगी वो कंप्लीट होने के बाद np सॉरी cd स्पेस माई ऐप एंड देन
npm start. ओके, npm start, ये वाली तीन कमांड्स आपको रन करनी है गाइस, ठीक। आई विल कीप दिस ओपन, ओके, आई विल कीप दिस कमांड्स ओपन हियर। सो नीड कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। एक बार आप सभी लोग कंफर्मेशन दे दीजिए। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये ऐप बन चुका है, तो आप लोग ये तीन कमांड रन कीजिएगा इस अपने सिस्टम में। एंड वंस यू आर डन, आई आई लाइक आई गिव यू सम टाइम, ठीक। आप लोगों का जब हो जाएगा तब मुझे इन्फॉर्म कर देना, वी विल प्रोसीड। क्योंकि कुछ चीजें कैसा यहाँ पर ही मैन्युअली हमें ट्राई करनी है, ठीक। इन केस अगर किसी का ऐप इंस्टॉल नहीं होता है तो वी हैव वन मोर सॉल्यूशन। आपको एक सेकंड, यहाँ पर फिर से कुछ प्रॉब्लम है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस अल्टरनेटिव बता देता हूँ। आप ओपन, कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं एंड वहां पे रिएक्ट डॉट न्यू टाइप कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट डॉट न्यू एंड देन यू कैन प्रेस एंटर, ठीक है। किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में ये वाला रिएक्ट डॉट न्यू टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको वो सैंड बॉक्स दे देता है, ठीक। यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में क्या लिखा है, मेरे यहाँ शायद थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपरली। लेट मी स्टार्ट विद द प्राइवेट ब्राउजर, कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके, रिएक्ट डॉट न्यू। ओके, एस आर सी ऐप डॉट जे एस, एंड यहाँ पे आके मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं क्या। एडिटेड, साइन इन टू फॉक एंड एडिट दिस। ओके, तो आपको वीएस कोड के थ्रू इस पे साइन इन भी करना पड़ेगा जस्ट टू एडिट दिस थिंग्स। और हाँ, साइन इन करने के लिए गिटहब से, सॉरी, गिटहब से आप साइन इन कर सकते हैं। सो लोकली ही हो जाए रन, ठीक है, लोकली ही रन हो जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन हैव। ओके, तो इससे कैसे आपको पावरफुल फीचर्स मिल जाते हैं लोकली रन करने के। सो अदर मेंबर्स, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। आई थिंक अनिकेत, अनिकेत, हाँ, अनिकेत की तरफ से रिक्वेस्ट आया था। अनिकेत, ये तीन कमांड रन करके देखो, देन वी कैन स्टार्ट एडिटिंग द फाइल। ओके, ग्रेट, थैंक यू गाइस फॉर द कंफर्मेशन। थोड़ा सा थियरी पार्ट देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, एंड देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द कंपोनेंट्स। ओके,
गाइस जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, उस केस में क्या होता है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन आज की डेट में हम बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। एक ही पेज के अंदर मोस्टली चीजें होती है, बाकी सारी चीजें आपको मैनेज करनी है तो अलग तरीके से बहुत सारी चीज, मतलब सेटिंग्स वगैरह है उसके लिए अलग अलग पेजेस रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फील होगा कि आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसके अलग अलग क्या रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हेडर, यहाँ पर देख लेते हैं फुटर, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है एक ऐड सेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है पोस्ट, ठीक है, जो रील्स वगैरह होते हैं वो पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस हेडर के अंदर भी एक सब कंपोनेंट हो सकता है जहाँ पे यूजर यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट के अंदर भी, ये पर्टिकुलर पोस्ट है उसके अंदर भी एक और सेक्शन हो सकता है लाइक्स या फिर व्यूज, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्या रहते हैं, गए सेक्शंस रहते हैं, और इन्हीं सेक्शंस को हम लोग वेब प्रोग्रामिंग में बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट्स, ठीक। तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स है इसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं गाइस। हमें दिखने के लिए तो वो एक ही चीज दिखती है, लेकिन एक्चुअली वहां पर बहुत सारी चीजें लिंक्ड रह सकती है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जो दूसरे कुछ किसी फील्ड में से आ रही है, ठीक है, दूसरे किसी वेब सर्विस से आ रही है, दूसरे किसी साइट से आ रही है। ये सारी चीजें पॉसिबल है गाइस यहाँ पर। तो द थिंग इज, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अगर मैनेज करना है तो सिर्फ एक ही फाइल के अंदर, ऐसे मैंने index.html नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, index.html नाम की एक फाइल बनाई, तो उसी के अंदर ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है आज की डेट में, ये सभी कंपोनेंट्स के लिए सेपरेट सेपरेट फाइल बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, हेडर कंपोनेंट अगर आपको मैनेज करना है तो header.js नाम से आपको फाइल बनानी पड़ती है इन केस ऑफ रिएक्ट, ठीक। और हम एंगुलर अगर यूज करते हैं तो वहां पर हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस नाम से फाइल बनाते हैं, इवेंचुअली वो हेडर डॉट जेएस नाम से ही फाइल बनती है, ठीक। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए आप क्या बना सकते हो, अलग अलग फाइल्स बना सकते हो गाइस, ठीक है, अलग अलग फाइल बना सकते हो। एंड इस फाइल के अंदर पूरा का पूरा HTML को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी फाइल्स के अंदर हम पूरा का पूरा HTML को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे। तो इन सभी फाइल्स के अंदर आपको HTML, ठीक, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजें अभी JS फाइल के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो फाइल्स हम बनाते हैं, इन्हीं फाइल्स को हम रिएक्ट के केस में बोलते हैं रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्ट के केस में इसी चीज को क्या बोलते हैं हम गाइस, रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। जहां पर ये फाइल्स होती है और फाइल्स के अंदर हम HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट, सारा का सारा कोड वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, लेट से हेडर सेक्शन के लिए, पोस्ट सेक्शन के लिए, फुटर सेक्शन के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए जो भी कोड करके रखते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन का कोड हो या फिर लॉजिकल कुछ हो, कुछ प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हम इन फाइल्स के अंदर रखते गए, उन्हीं चीज को बोलते हैं हम कंपोनेंट, ठीक है, उसी चीज को हम बोलते गए कंपोनेंट। अब रिएक्ट के केस में, ठीक है, रिएक्ट के केस में यहाँ पर हमें डिफॉल्ट एक कंपोनेंट मिल जाता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ गाइस, आप लोग वीडियो में बाद में फिर इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर ले, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, फाइन। यहाँ पर एक डिफॉल्ट आपको कंपोनेंट मिल जाता है गाइस, ठीक है, जो कि मेन कंपोनेंट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट कंपोनेंट, यहाँ पर देखो स्क्रीन के ऊपर ही उसने दिया हुआ है कि एडिट SRC ऐप डॉट जेएस। ऐप नाम का जो डिफॉल्ट कंपोनेंट हमें मिलता है, हम उसको मेन कंपोनेंट या फिर पेरेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो SRC के अंदर ऐप डॉट जेएस नाम की एक फाइल है, और उस फाइल के अंदर का कोड वो एडिट करने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर देखो ऐप डॉट सी एस एस भी है, तो ऐप डॉट सी एस एस फाइल भी इंक्लूडेड की गई है यहाँ पर, इसमें पूरा CSS कोड लिखा हुआ है। वी डोंट नीड दैट, तो ये पूरा का पूरा कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके। एंड सिंपली वी विल से H1 टैग के अंदर हेलो फ्रॉम रिएक्ट ऐप, ठीक है। इतना चेंज करना है आपने, सेव करना है, यू डोंट नीड टू रिफ्रेश एनीथिंग, ठीक है। आपको कुछ भी ऐप को अगर रिफ्रेश नहीं करना है, NPM स्टार्ट हो इंटरनली, जो भी रिफ्रेश चेंजेस है, न्यू चेंजेस है, वो वहां पर ऐड हो जाते हैं। तो आपको सिंपली इतना चेंज करना है गाइस, एंड जस्ट लेट मी नो वंस यू गेट दिस मैसेज, ठीक है। फ्रंट एंड पे ये मैसेज शो करना चाहिए। कौन सी फाइल एडिट करनी है, SRC के अंदर ऐप डॉट जेएस फाइल, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन होता है,
क्लास कंपोनेंट्स रिएक्ट ने यूज करना बंद कर दिया। जितने भी अपडेटेड एप्लीकेशन है या फिर लेटेस्ट एप्लीकेशन है, वहां पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट उन्होंने निकाल दिया। सभी जगह पर आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही मिलेंगे गाइस, ठीक। तो इस चीज को आपने एडिट करना है, वहां पर एक टैग रखना है H1 नाम का, सिर्फ एक ही टैग, एंड यू नीड टू प्रिंट एनी मैसेज, ठीक। ये चीज ट्राई करो गाइस। वंस यू आर डन, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। ओके गाइस, दिस वाज सिंपल। सो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए। एंड एक चीज ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर दो टैग्स डालने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से H1, एक और H1, दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट से, एंड इट स्टार्टेड शोइंग अस एरर, ठीक है। व्हाट इट सेज कि आप लोग जब भी रिटर्न करते हो तो रिटर्न में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये दो एलिमेंट है। इन केस नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको दो वैल्यूज रिटर्न करनी है, तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एरे के फॉर्मेट में उसको रिटर्न करते हो, जब जहाँ एरे जो होता है वो एक सिंगल होता है, और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हो। यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक ब्लैंक टैग, ठीक है, एक ब्लैंक टैग रखते हैं, एंड जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। एंड इसके अंदर हम दोनों भी टैग्स रख सकते हैं, एंड यू कैन सी ये दोनों चीजें वर्क करेगी, ठीक है। तो मेन जो चीज है यहाँ पर, वो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है ये ब्लैंक टैग को, ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है ब्लैंक टैग को। एंड ब्लैंक टैग के अंदर आप जितने चाहे उतने
टैग्स यूज कर सकते हो guys, ठीक है। तो ब्लैंक इज द ओनली वन एलिमेंट विच इज रिटर्न बाय दिस ऐप कंपोनेंट, ठीक। सेकंड चीज, सेकंड चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, वो है आपका टेम्पलेट लिटरल्स। अगर आपको याद होगा तो हमने बैककोड का यूज करके टेम्पलेट लिटरल्स यूज किए थे। सो ये मेरा डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट है, ठीक। और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं HTML यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली HTML यूज कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स भी यूज कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पर अगर टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना है तो आपने कुछ एक्स्ट्रा बैककोड देने की जरूरत नहीं, HTML के अंदर ही आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ठीक है। तो करली ब्रेस के अंदर मैं डायरेक्टली एक 5 × 5 ऐसा लिख देता हूँ। लेट्स सी ये ब्राउजर पे प्रॉपर्ली शो करता है, यू कैन सी दिस, ठीक है। इसी चीज को इसी चीज को गाइस, जहां पर आपके टेम्पलेट लिटरल्स आप यूज करते हो ना, उसके जगह आप डायरेक्टली करली ब्रेसेस यूज कर सकते हो, और वो भी विदाउट डॉलर सिंबल, ठीक। इसीलिए इस पार्ट को जो है, इस जो पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं हम JSX, ओके। जावास्क्रिप्ट एंड XML, जहां पर आप HTML के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड यूज कर सकते हो, डायरेक्टली विदाउट एनी प्लस बैक कोड और डॉलर सिंबल। आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको करली ब्रेसेस के अंदर वो रखना पड़ता है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पर लिखा है मैंने करली ब्रेसेस में, स्मॉल केस में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्मॉल केस में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, जो कि प्रॉपरली दिख रहा है। अब इसके ऊपर मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना है, डॉट टू अपर केस, ठीक है। डॉट टू अपर केस सेव करते हैं, एंड यू कैन सी वो कैपिटल लेटर्स में भी शो करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नथिंग बट गाइज JSX, जहां पर आप HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में यूज कर सकते हो। उसी चीज को उन्होंने बोला है JSX, ठीक है। इसका ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है JSX, ओके। What is JSX? JSX stands for JavaScript and XML. JSX allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. ठीक है, तो यहाँ पर HTML लिखने में कैसा थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, अलग से वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो सारी चीजें भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो गाइस जावास्क्रिप्ट और HTML साथ में, ठीक है। इतना चीज ट्राई करके देखिए गाइस, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन, ठीक है। JSX वाला पार्ट।
ग्रेट गाइस, वेल डन, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। चलो अभी थोड़ा सा हम लोगों ने जो प्री डिफाइंड पहले से जो इनबिल्ट था कंपोनेंट, वो तो हमने यूज कर लिया। एक काम करते हैं, अभी एक खुद का कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, खुद का कंपोनेंट बनाने के लिए हम फोल्डर के अंदर जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट्स वगैरह ऐसा मैन्युअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। आपको सिंपली एक VS कोड का जो पावरफुल फीचर है उसी को यूज करना है। यहाँ पर मैं सोर्स के अंदर ही ऐप के पैरेलल में एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं हेडर कंपोनेंट। ठीक है, हेडर डॉट जेएस। ओके, वाई वी आर यूजिंग कैपिटल लेटर्स गाइस? क्योंकि आपने एंगुलर में देखा होगा, अगर आपका हुआ होगा तो वहां पर हाइफन सिंबल यूज करते थे हम टैग्स के लिए। एंड यहाँ पर जो सिलेक्टर होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज कि ये HTML का टैग है या फिर रिएक्ट का हमारा खुद का कस्टम टैग है। ठीक है, कंपोनेंट वाला टैग है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैपिटल लेटर्स में फाइल के या फिर कंपोनेंट के नाम रखते हैं। ठीक, तो फंक्शन ही बनाना है हमें, इसी तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, इसी को मैं रीयूज करता हूँ यहाँ पर, कॉपी पेस्ट। ऐप की जगह सिर्फ चेंज हो जाएगा यहाँ पर हेडर। ओके, एंड यहाँ पर लिख देंगे हेलो फ्रॉम हेडर कंपोनेंट। ठीक, बाकी सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप की जगह हेडर लिख देंगे। ठीक, सिंपली ये एक लाइब्रेरी है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी नहीं पड़ती है। एंड ऐप डॉट जेएस के अंदर चलते हैं। ऐप डॉट जेएस में आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर फ्रॉम हेडर। देखो यहाँ पर हेडर फ्रॉम डॉट हेडर मतलब करंट पैरेलल करंट फोल्डर के अंदर जो भी हेडर फाइल रहेगी वहां से वो इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, इस टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग में रखते हैं गाइस। एंड यू कैन सी सेव, एंड यू कैन सी द हेलो फ्रॉम हेडर कंपोनेंट इज वर्किंग। ठीक, वैसे ही मुझे अगर ये हेडर कंपोनेंट 3 बार चाहिए तो आई कैन यूज इट 3 टाइम्स। ठीक है, जितने बार चाहिए उतने बार यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला चीज गाइस सेम चीज ट्राई करके दो। इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्लैश, ऐप डॉट जेएस भी आपके सामने है ओपन, अल्ट जी। ओके, यहाँ पर जरूरत नहीं है। एंड हेडर नाम की जो फाइल है वो यहाँ पे। ठीक है, हेडर नाम की फाइल, दिस इज header.js। ट्राई करोगे इस ये सेम चीज, कस्टम कंपोनेंट, यूजर डिफाइंड कंपोनेंट। ठीक है, जो आप क्रिएट करेंगे वो चीज रन करके देखिए।
ओके ग्रेट गाइस। सो आप लोगों ने कुछ कोड में सब कुछ ऑलमोस्ट मैन्युअली किया होगा, बट यहाँ पर हम टूल का यूज करने वाले गाइस टू क्रिएट दिस कंपोनेंट। अब व्हाट इज दैट टूल? तो एक्सटेंशंस में जाके गाइस, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एक्सटेंशंस में जाके आपको रिएक्ट से रिलेटेड, ठीक है, रिएक्ट से रिलेटेड जो कंपोनेंट ये है, एक्सटेंशन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सर्च फॉर रिएक्ट, जो भी इंस्टॉल्ड रहेगा उसके बारे में तो। सो सिंपल रिएक्ट कोड स्निपेट और ES7 रिएक्ट रिडक्स कोड स्निपेट, ठीक है। एक है बुर्क होलैंड का, ठीक है, बुर्क होलैंड का। ये वाला जो है कंपोनेंट आपको, ये एक्सटेंशन है, ये आपको इंस्टॉल करके रखना है, ठीक। एंड सेकंड वन इज ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट, ठीक, रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन गाइस इंस्टॉल करके रखिए अपने सिस्टम में, ठीक। ये ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल के बटन नहीं शो कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट इंस्टॉल करके रखिएगा इस सभी लोग।
ठीक है, दोनों भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप इसका पावरफुल फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई रहेगी तो आपको आउटपुट शो नहीं करेगा गाइस। ठीक है, हेडर, अगर आप जिस फंक्शन को लिख रहे हो उसी फंक्शन को आपने एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, ठीक है, ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक, बाय बुर्ग होलॉन एंड ES7 रिएक्ट रिडक्स नेटिव स्निपेट्स। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल करके रखने हैं। ठीक, इसको इंस्टॉल करने के बाद फायदा क्या होता है, लेट्स से सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दोगे। लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ SRC फोल्डर के अंदर, मैंने एक न्यू कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है footer.js। ठीक है, अब उस एक्सटेंशन का यूज करके क्या होगा, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। नाउ यहाँ पर मैं लिखता हूँ RFC। ठीक है, RFC लिखने के बाद यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। RFC इतना लिखने के बाद रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और मेरे फाइल का नाम है गाइस footer.js। ठीक, तो जैसे मैं इस पे हिट करता हूँ तो फुटर नाम से वो कंपोनेंट बना के सब कुछ हमें रेडी करके दे देता है कोड। एंड व्हाट वी नीड टू डू नाउ, जस्ट फुटर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हेडर, हेडर के बाद यहाँ पर दे देते हैं फुटर। ठीक है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ सेव करते हैं। इट्स रिफ्रेश हियर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटर वो शो कर रहा है। ठीक, जितने चाहिए उतने फुटर आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली हमने क्या किया था, हमारा सेकंड क्या था, SQR.js। ठीक है, SQR.js, तो यहाँ पर भी है, मैं RF से लिखता हूँ तो उसने पूरा कोड मुझे क्रिएट करके दे दिया है। ठीक, एंड SQR नाम का जो कंपोनेंट है वो भी मुझे यहाँ पर यूज करना है। सो आई से हेडर, एक बार ही हेडर रखते हैं SQR। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ इसको यूज करते हैं। ठीक, तो SQR नाम का कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्सटेंशंस। ठीक है, रिएक्ट के कोड स्निपेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल डेवलपिंग द एप्लीकेशन। ठीक, एक न्यू जो हम कंपोनेंट बनाएंगे वहां पर हम सभी लोग उसको यूज करेंगे जो कोड स्निपेट्स है। ठीक, सी स्क्वायर के अंदर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी नंबर का वो स्क्वायर देते हैं। जैसे स्क्वायर, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है स्क्वायर को, उसी को यूज करते हैं। ओके, और इसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, इस तरह से। ओके, यहाँ पर आते हैं एंड यू कैन सी ये स्क्वायर वाले कंपोनेंट से प्रॉपरली शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है हेडर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, H5 कर देते हैं, सेव। ठीक, स्क्वायर कंपोनेंट के अंदर ये वाला चीज दिख रहा है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर मेरा 5 लिखा हुआ है, तो इसी तरह मैं इसको 2 बार कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से 3 टाइम्स कॉल। तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, वो प्रॉपरली शो कर रहा है। व्हाट आई नीड टू डू, अगर मुझे ऐसा कुछ पावरफुल फीचर मिल जाए जहां पर मैं SQR कंपोनेंट तो कॉल करना चाहता हूँ बट विथ सम डायनामिक वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम नम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नम पास करेंगे, वो भी करली ब्रेसेस में, क्योंकि करली ब्रेसेस में मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का वैल्यू पास कर सकता हूँ 5। वैसे ही यहाँ पर नम पास करेंगे, वैल्यू दे देंगे 6, एंड हियर आल्सो नम इक्वल्स टू 7। ठीक, तो अभी इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर शो करनी चाहिए, बट द थिंग इज कि यहाँ पर हमने पास तो कर दिए एक कस्टम एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, नम 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 कस्टम एट्रीब्यूट में इसको पास कर दिए, ये स्क्वायर हमारा कस्टम टैग है और ये इसके कस्टम एट्रीब्यूट है, हमने पास तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर रिसीव कहाँ करेंगे, तो रिसीव करने के लिए वी नीड टू यूज गाइस प्रॉप्स। ठीक है, व्हाट वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज प्रॉप्स, और प्रॉप्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाती है जो भी हम वहां से पास करते हैं। तो मैं props डॉट नम, सिमिलरली props डॉट नम मल्टीप्लाइड बाय props डॉट नम, ऐसा लिखते हैं, सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपरली शो कर रहा है, तो मैं जितने चाहे उतने फिर डायनेमिक वैल्यू वहां से पास कर सकता हूँ।
तो इसी चीज को गाइस, जो हम कस्टम एट्रीब्यूट यहाँ से पास करते हैं, उसी चीज को हम रिएक्ट के प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, रिएक्ट प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट कस्टम एट्रीब्यूट में हम वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक, ये चीज गाइस कुछ आप भी ट्राई करके देखिए, एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वंस यू आर डन विद दिस। ट्राई करो।
ग्रेट गाइस, वेल डन। आप लोगों के सिस्टम पे आरएफसी चल रहा है गाइस, जो हमने शॉर्टकट देखा था टू क्रिएट द स्निपेट। आरएफसी वर्किंग गाइस, स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स। ओके ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन परमानंद। सो एक छोटा सा चेंज है गाइस, और एक कंसेप्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं। सी, हम लोगों ने फंक्शन ही तो बनाया है, और फंक्शन बनाया है तो वहां पर लोकल वेरिएबल्स भी मैं रख सकता हूँ गाइस, राइट। फंक्शन के अंदर मैं लोकल वेरिएबल भी रख सकता हूँ। सभी लोग प्लीज यहाँ पर अटेंशन दीजिए गाइस। सो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स से var x, या फिर कांस्टेंट कर देते, कांस्टेंट x इक्वल्स टू 5, ठीक। और मैं इस x को यहाँ पर यूज करता हूँ। देखो अभी मैंने 3 टाइम्स यहाँ पर प्रॉप्स यूज किया है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर x को यूज करता हूँ, x एंड यहाँ पर भी x। सेव करते हैं, तो ब्राउजर पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। फिर 5 की जगह मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ props डॉट नम, ठीक है। वहां से जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर यूज करेंगे। सो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि आपके फाइल का साइज भी थोड़ा सा कम रहेगा। प्रॉप्स प्रॉप्स हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया, उसका यूज करके मैंने ये सेम चीज फॉलो किया। आप सिर्फ स्क्वायर वाला जो प्रोग्राम है आपका, वहां पर ही ये सिर्फ चेंजेस करके रखिए। एंड इन फ्यूचर कोई भी अगर न्यू कंपोनेंट बनाते हैं तो वहां पर आप ऐसे कॉन्स्टेंट बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। इतना चीज ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग वी कैन से, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग करना, स्क्वायर कंपोनेंट के जैसा ही आपने ऐड और सब कंपोनेंट भी बनाया होगा गाइस। थैंक्स श्रुति। अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई इट, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग करके रखिए गाइस। जस्ट एक ही कंपोनेंट में किया तो भी चलेगा, ठीक है। बाद में आप अपने जो ऐड और सबट्रैक्ट कंपोनेंट है वहां पर भी सेम चीज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने कंपोनेंट, एक जो कंसेप्ट है कि कस्टम कंपोनेंट्स कैसे बनाने, एक तरह से आपके कस्टम टैग्स जो बनाते हो आप, वो प्रॉपर्टीज हमने यूज किए। जहां पर आप इसको बोल सकते हो कि कस्टम एट्रीब्यूट्स हम पास कर सकते हैं, ठीक। एंड थर्ड थिंग हमने देखा JSX, कि हम HTML जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं कंपोनेंट के अंदर रिटर्न के साथ, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं गाइस, देन वी कैन रैप अप दिस सेशन। सो व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? देखो इवेंचुअली हमने क्या करना है, यहाँ पर लिस्टिंग शो करनी है यूजर्स की। और यूजर्स की लिस्टिंग मतलब जो हमने वेब सर्विसेज बनाई है वहां से वो डेटा आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर डाल देते हैं एक यूजर्स नाम का कंपोनेंट। लेट्स जस्ट क्रिएट यूजर्स और जीएस, ठीक। RFC, एंड इसको भी हम यूज कर लेते हैं ऐप के अंदर, ठीक है। यूजर्स, दिस वन, यूजर्स, ओके। यूजर्स के अंदर यूजर्स, सेल्फ क्लोजिंग रहेगा ये भी, फाइन।
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको। लेट्स से ये फ्रंट एंड पे लोड हो रहा है, यस लोड हो रहा है। ओके, तो सभी लोग गए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग जब भी यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया वैर फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, चीकू, ठीक। और इसको मुझे अभी यहाँ पर यूज करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, एक फ्रैगमेंट यूज करते हैं ब्लैंक टैग के साथ, एंड आई कैन सिंपली से करली ब्रेसेस में, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स लिखेंगे हम ऐसे, एंड यू कैन सी एप्पल, बनाना, चीकू, ये इस तरह से शो करेगा। अब मुझे वन बाय वन शो करना है, तो मुझे मैं क्या करूंगा, ठीक, वन बाय वन अगर शो करना है तो आई कैन सिंपली से फ्रूट्स ऑफ जीरो, फ्रूट्स ऑफ वन, फ्रूट्स ऑफ टू, सेव करते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट ही आ रहा है, बट हमें फिर यहाँ पर बी आर टैग भी डालना पड़ेगा। ठीक है, बी आर टैग को वो बोलता है कि सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए बी आर टैग, ठीक है, एप्पल, बनाना एंड चीकू, इस तरह से ये शो कर सकता है। बट जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है गाइस, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जिसका नाम है मैप, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जिसका नाम है मैप। तो आप लोग जो भी एरे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी एरे में लिखा हुआ है उसके ऊपर आप मैप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक, किसी भी एरे के ऊपर आप मैप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे यहाँ पर ये शो किया है हमने इसको, इसके बाद एक एच आर टैग दे देते हैं, ओके, एंड इसके बाद हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे, तो करली ब्रेसेस में लिख देता हूं मैं फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स डॉट मैप, ओके, फ्रूट्स डॉट मैप, और मैप के अंदर आप लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एफ नाम से मैं लोकल वेरिएबल, और एक फैट एरो, ठीक है, एक फैट एरो फंक्शन, ठीक है। सो एफ नाम का लोकल वेरिएबल, थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर पैरामीटर मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट एफ, एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं एफ का नाम, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं एफ का नाम, सेव करते हैं, एंड यू कैन सी ये तीनों फ्रूट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसको मैं चाहूँ मैं यहाँ पर ड्यू टैग में भी रख सकता हूँ, वैसे ड्यू टैग के अंदर भी रख सकता हूँ सेम चीज, कंट्रोल एक्स एफ, ठीक है। तो ड्यू टैग के अंदर एच टी एम एल है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, JSX का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सेव एंड फ्रूट्स, ठीक है, तो ये प्रॉपरली मुझे शो कर रहा है। तो मैप फंक्शन हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको भी आपने यूज करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो फिर से मैं यहाँ पर एच आर टैग दे देता हूँ, ओके, एंड आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर मैं यहाँ से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो एज इट इज वहां पर शो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, एज इट इज शो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों तरीके से गाइस, दोनों तरीके से यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट जो है वो शो करो आप सभी लोग, ठीक। एक यूजर्स नाम का कंपोनेंट बनाया हमने, और उसमें ये सारी चीजें की।
थैंक्स परमेश फॉर द कंफर्मेशन। ये जो मैप फंक्शन है इसको थोड़ा सा यूज टू होने के लिए टाइम लग सकता है गाइस, तो जस्ट प्रैक्टिस करना है इसका जितना हो सके। ठीक है, वो एक तरह से फॉर फॉर ईच लूप या फिर फॉर लूप का रिप्लेसमेंट ही है। ठीक, जितने फ्रूट्स रहेंगे उतने बार वो लूप चलेगा। ठीक है, जितने एलिमेंट्स है उस फ्रूट्स एरे के अंदर। और ये JSX की वजह से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है गाइस यहाँ पर, कि आप डायरेक्टली HTML और जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। Other members, please give me confirmation, guys, if you are done with this. Okay, thanks, Hari. Thanks for Manan. Okay, great. Thank you all for the confirmation. एक काम करके देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल्ड टैग ट्राई करके देखता हूँ। बोल्ड टैग देख सकते हो क्या, मतलब एरे के अंदर। सो बी इज नॉट वर्किंग। ओके, यहाँ पर डबल कोट में ट्राई करते हैं। इटैलिक टैग चलता है क्या? नो, इट्स नॉट वर्किंग। बाकी लोग गाइस प्लीज ट्राई कीजिए एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर एक फंक्शन भी बनाते हैं guys, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो डिफॉल्ट, मतलब जब भी पेज लोड होगा उस समय वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, जब भी मेरा पेज लोड होगा उस समय वो कॉल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? यूज इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन नेम? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट फंक्शन क्या करता है जब आपका पेज लोड होगा या फिर कुछ कंपोनेंट में चेंजेस अगर हो रहे,
तो उस समय ये कॉल होता है। ठीक, तो यूज इफेक्ट फंक्शन को दो चीजें चाहिए गाइस। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन कॉमा देकर डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज, हाँ डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज का मतलब ऐसा क्या चेंजेस होना होगा तब वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल हम लोगों को सिर्फ एक बार एक फंक्शनलिटी वर्क करनी है, मतलब एग्जीक्यूट करनी है, एंड डिपेंडेंसी ब्लैंक रखना है। डिपेंडेंसी का एरे ब्लैंक रखना है, मतलब ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखना है, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए कोड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं वन। देखते हैं ये वर्क करता है क्या। तो अलर्ट वन इज वर्किंग गाइस, अलर्ट वन इज वर्किंग, इसको कर देते हैं ओके फाइन। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है फेच, जो हम यूजुअली हर बार यूज करते हैं। और ये फेच फंक्शन के थ्रू क्या होना चाहिए गाइस, फेच फंक्शन के थ्रू यहाँ पर डेटा आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, हमारा रेक्रेस। ठीक है, रेक्रेस डॉट इन पेज नंबर वन का डेटा आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यूआरएल को यहाँ पर रख देंगे, डॉट देन आपको पता है रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि वो स्ट्रिंगीफाई होके आ रहा है तो उसको जेसन में कन्वर्ट करना जरूरी है। देन रिस्पॉन्स जो भी रहेगा उसको हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग RES। सेव करते F12 में चेक करते ये प्रॉपरली शो करता है क्या, लोड करके आता है क्या डेटा, ईच चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, ईच चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर देखो दो बार एटलीस्ट कॉल होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट टेबल भी यूज कर सकता हूँ, कंसोल डॉट टेबल। ठीक है, वो दो बार गाइस आ रहा है उसका टेंशन मत लीजिए, वो एक्चुअली चेक करता है दो बार, टेस्टिंग फेज में सिर्फ दो बार कॉल भेजता है वो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के अंदर पेज पर पेज टोटल, टोटल पेजेस एंड डेटा, रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है वहां पर एक्चुअली हमारा डेटा है। तो रिस्पॉन्स और डेटा इस तरह करते हैं सेव, एंड यू कैन सी ये यहाँ पर टेबल में शो कर रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस एक बार फिर से, एंड यू कैन सी ये दो बार शो कर रहे हैं। बट दो बार अगर आपको शो करना ही नहीं है तो आप यहाँ पर आके इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ गया, ओके, यहाँ पर आके ये स्ट्रिक्ट मोड जो है इसको बंद कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मोड को बंद कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि अभी वो सिर्फ एक ही बार कॉल जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड मतलब वो टेस्ट करता है दो बार कॉल भेजकर। ठीक है, ताकि सारी चीजें सेफ रहे। ठीक, बट अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप स्ट्रिक्ट मोड को इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर स्ट्रिक्ट मोड को कमेंट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैंने उसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पर ये यूज इफेक्ट का थ्रू मैंने कॉल भी कर लिया, वो चीजें यहाँ पर शो कर रही है guys। ठीक है, शो मतलब कंसोल में शो कर रही है फिलहाल। ठीक है, इतना चीज ट्राई करके देखिएगा सभी लोग प्लीज।
थैंक्स हरी एंड ऋषिकेश। ये कितना अच्छा होगा अगर ये सब कुछ डेटा जो है कंसोल डॉट टेबल की जगह मेरा HTML के टेबल में शो करे। ठीक है। वो पार्ट कल बताओ या आज बताओ गाइस, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट सेशन में बताओ या आज ही बता दो वो पार्ट। कैसे वो सीरियल में जैसा होता है वैसा हो गया अभी। ठीक। HTML टेबल में ये अगर शो करना है तो कैसे करें? लेट्स टेक वोट कि HTML टेबल में आज ही शो करे क्या। ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है उसको। जस्ट जैसा फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बना है वैसा एक और वेरिएबल बनाना है। ओके, रितेश की तरफ से आज, परमेश की तरफ से नेक्स्ट सेशन। ठीक है। परमेश को सीरियल्स के जैसा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन। फाइन। अमोगी सिंह आज ही बता दो, हरी सिंह आज ही बता दो। ठीक है गाइस, आप लोगों के पास मतलब कैसा है, डोंट वरी। मैं मतलब टॉपिक तक कवर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग जो है वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको रिवाइज करना है, आप एक एक चीज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तीन चार ही टॉपिक सीखे हमने और सारे के सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं guys। श्रुति इज ऑल्सो सेइंग आज ही बता दो। ठीक है, चलो। So guys, just give me confirmation. Shall I go ahead and show you how to show like display this data in HTML table? Okay, yes, 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 yes. Fine. So मैं var यहाँ पर वेरिएबल के जैसा एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ गाइस, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और वो भी एरे। लेट्स से डेटा डॉट सेट डेटा। ठीक है, डेटा एंड देन सेट डेटा। यहाँ पर हम एक यूज स्टेट, हाँ यूज स्टेट नाम से एक हुक बनाएंगे। ठीक है। ये इनिशियलाइज करना पड़ता है हम लोगों को एक वेरिएबल। ठीक है, जो आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके जस्ट नीचे इसको यूज करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई नीड टू डू, HR टैग फिर से दे देते हैं। ओके, एंड सिंपली आई विल से कर्ली ब्रेसेस जेसन स्ट्रिंगिफाई एंड राउंड ब्रैकेट में वो डेटा। ठीक है, जो भी टॉप से आ रहा है वो डेटा है एज इट इज। सेव करते हैं इसको, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखते हैं। तो ये देखो ब्लैंक आ रहा है कैसे। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ये ब्लैंक आ रहा है। ओके, ब्लैंक अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू में सेट भी कर सकता हूँ। सेट कैसे करेंगे, जो डेटा अभी यहाँ पर आ रहा है उसकी जगह हम लिख देंगे सेट डेटा। ठीक है, यही वेरिएबल के अंदर सेट करने के लिए एक सेटर फंक्शन बनाया हमने यहाँ पर। ठीक, वो हमने पूरा फंक्शन नहीं बनाया, वो रिएक्ट ने हमें यूज स्टेट का यूज करके दे दिया है। ठीक, तो सेट डेटा नाम का फंक्शन यूज करेंगे और उसमें बोल देंगे कि ये जो भी रिजल्ट आ रहा है वहां से, ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है जो नीचे कंसोल डॉट टेबल में दिख रहा है उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, देखो पूरा का पूरा डेटा जो वहां से आ रहा है वो एज इट इज यहाँ पर शो करना भी उसने स्टार्ट कर दिया वैसे। ठीक है, पूरा डेटा, क्योंकि ये सेट डेटा की वजह से वो सेट हो रहा है किस वेरिएबल के अंदर, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। और डेटा नाम का वेरिएबल तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हो कि ये फ्रंट एंड में दिखना स्टार्ट हो गया। इतना पार्ट ट्राई करो गाइस, देन उसको हम HTML टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। कितने चेंजेस किए हमने, एक वेरिएबल बनाया किसका यूज करके, यूज स्टेट हुक का यूज करके। यूज स्टेट देखो यहाँ पर टॉप पे इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, यूज स्टेट का यूज करके हमने डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, एक तरह से एक्सेसर। ठीक है, जो सेटर गेटर बोलते हैं उसमें से ये गेटर है, मतलब गेट हो रहा है इससे। एंड सेट करने के लिए, उस डेटा की वैल्यू सेट करने के लिए सेट डेटा नाम का फंक्शन। तो सेट डेटा के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। एंड नीचे आप उसको प्रिंट कर रहे हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर, JSX का यूज करके वो फ्रंट एंड पे शो करना स्टार्ट कर दिया। इतना पार्ट हो जाएगा इस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। इसको सेट हम कहा कर रहे हैं guys? जब वो अजैक्स कॉल से डेटा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स में जब अजैक्स कॉल से आ रहा है तब हम उसको सेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना पार्ट हो जाए, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, देन आई शो यू हाउ टू लाइक प्रोसेस दिस एवरीथिंग इन HTML टेबल। और उसमें जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको बूटस्ट्रैप भी इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा। जस्ट वो लिंक पेस्ट करनी है और कुछ भी नहीं है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, ट्राई करो गाइस इतना।
Okay, thanks, Parmesh, Shruti, and Hari. Thank you guys for the confirmation. Other members are trying. Let them finish. ओके, थैंक्स परमानंद। इसको क्लोज कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। डेटा आ रहा है और मैं डिबगिंग डायरेक्ट यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मतलब वो डायरेक्टली आपका जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो जेसन एरे रहता है, ठीक है, उसको इस तरह से एरर नहीं शो करेगा। ठीक है, आपको अगर वो शो करना है, आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज कर सकते हो, तो आपको प्रॉपरली फ्रंट एंड पे शो कर देता है। ठीक, मैं एक हार्ड कोडेड टेबल बना देता हूँ गाइस यहाँ पर, सो दैट थोड़ा सा टाइम सेव कर दें। ठीक, टेबल head ph id email first name id एंड एक एविटार। टेबल को बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, ये आर्टिकुलेट शो कर। यस, टीआर। टीआर के अंदर गाइस, ओके, टी हेड के बाद गाइस आपका होता है टी
बॉडी, ठीक है। टी बॉडी के अंदर फिर से टी आर आने वाला है, ठीक। तो टी आर यहाँ पर करते हैं टी एच के साथ दिस कंट्रोल डी 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 फॉर दिल्ली 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 दिल्ली, ओके। टी डी, ओके, टी डी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सी कि हार्ड कोडेड टेबल दिख रहा है क्या। यस, प्रॉपरली ये शो कर रहा है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट लिखा था गाइस, फ्रूट्स डॉट मैप, ठीक। उसी तरह हम टीआर के पहले, ठीक है, टीआर के पहले ये सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे हम, करली ब्रेस में फ्रूट्स की जगह अभी हमारे पास है डेटा, ओके। सो डेटा ऑफ, डेटा डॉट मैप, ओके, डेटा डॉट मैप, ओके। एंड देन हर एक यूजर का वहां पर डेटा आ रहा है, तो मैं यूजर नाम से एक लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ। एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर जो भी रिटर्न कर रहे हैं हम, वो रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न में मैं राउंड ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है टीआर वाला, ये हम राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ये हम राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, क्योंकि रिटर्न एक ही चीज होगी यहाँ से। सो राउंड ब्रैकेट एंड यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट, ठीक। अब सेव करते हैं, देखते हैं कि उतने टीआर आते हैं क्या, जितने भी वो रिकॉर्ड्स है, सॉरी टीडीज, हाँ टीआर उतने आते हैं क्या जितने रिकॉर्ड्स है, तो ये तो आ रहे हैं। अब यूजर के अंदर का कौन सा फील्ड चाहिए हमें, यूजर के अंदर का आईडी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर डॉलर वगैरह तो देने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, करली ब्रेसेस में यूजर ऑफ आईडी, ठीक है, डायरेक्ट यूजर ऑफ आईडी यूज कर सकते हो। अगर ये आ रहा है तो बाकी चीजें भी आना पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। यूजर आईडी वैसे यहाँ पर आता है ईमेल, ठीक, ठीक है, इसी को रीयूज कर लेते हैं, इसी कोड को। फर्स्ट नेम वैसे ही लास्ट नेम, द फाइनल वन इज एवेटार, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। एवेटार के केस में हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ पर देते हैं आई एम जी टैग, एस आर सी इक्वल्स टू के साथ ये वाला पार्ट, एंड देन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग। तो ये यहाँ पर लोड करना स्टार्ट कर दिया, और इतना पार्ट हो गया तो ये आपको फिर डीबगिंग वाला जो पार्ट है उसको रखने की जरूरत नहीं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट करके रख दो, ठीक। इतना पार्ट हो गया, एंड यू कैन सी कि ये टेबल मुझे प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक। ट्राई करो गाइस, इतना चीज हमने ऊपर वाला पार्ट तो कोई चेंजेस नहीं किए, ऊपर वाले पार्ट में जस्ट इतना पार्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। ये वाला चीज ट्राई करो प्लीज, मैं आपको ये कोड भी शेयर कर देता हूँ। किसी को अगर ऊपर वाला भी पार्ट देखना है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्प्लिट करके शो कर देता हूँ, ठीक है। दिस वाज द एलियर
ओके एवरीवन पे अटेंशन हियर। मैं यूट्यूब के मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ्री कर देते हैं, ठीक, सो दैट यू guys कैन टेक टाइम फॉर योर डेवलपमेंट। सी जो फाइनल थिंग रिमेन हियर इज, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये सब कुछ जो भी हो रहा है गाइस यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल के थ्रू ही हो रहा है, और ये वर्चुअली चीजों को चेंज कर रहा है आपका रिएक्ट जाके, ठीक। तो ये सब कुछ कहाँ पर एग्जैक्टली कौन से एक एलिमेंट के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक। देर इज समथिंग कॉल्ड एज div id root, ये सब कुछ यहाँ पर ही हो रहा है, ये रूट के अंदर ही इनर एचटीएमएल में सारी चीजें अप्लाई हो रही है। हो कहाँ से रही है, इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल है उसके थ्रू। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और इसी के अंदर ये रूट के अंदर सारी चीजें हमारे चेंजेस जा रहे हैं, ठीक। तो जो आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसके ऊपर आप कहीं पर भी अगर वो लिंक्स रख देते हो बूटस्ट्रैप की, तो आपका काम हो जाता है वहां पर ही, ठीक। तो हम यहीं पर वो बूटस्ट्रैप की जो लिंक्स है वो रख देंगे गाइस, एंड वी कैन सी कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट होता है या नहीं, ठीक। मैं बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 5, ओके 5.3 यहाँ पर मिल जाता है मुझे। डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स में जाने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो सीडीएन है उसकी लिंक कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं टॉप पे हेड टैग के बाद एज इट इज पेस्ट कर देते हैं दोनों यूआरएल, ठीक है। कौन से, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ठीक है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके ये दोनों यूआरएल पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग इसके लिए कि कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है बूटस्ट्रैप की, क्लिक पे इवेंट वगैरह, स्क्रॉल वगैरह जाना, परजोल वगैरह के लिए, और सीएसएस वाला पार्ट डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। इतना करते हैं एंड देखते हैं हमारे पेज में कुछ चेंजेस हो गया, देखो चेंजेस तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड फाइनली हमें क्या करना है, जो टेबल के क्लासेस है, टेबल, ओके, टेबल स्ट्रिप्ड, वेयर इज टेबल स्ट्रिप्ड, ठीक है, माय फेवरेट टेबल स्ट्रिप्ड एंड हुअर, टेबल स्ट्रिप्ड एंड हुअर, ओके ये वाला पार्ट, ठीक। तो इसको मैं इस क्लास को एज इट इज यहाँ पर यूज कर लूंगा अपने कंपोनेंट के अंदर, जिसका नाम है यूजर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यूजर्स कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर टेबल टैग है, टेबल टैग को हटा के यहाँ पर लिख देते हैं हमारा क्लास। और यहाँ पर क्योंकि ये क्लास एट्रीब्यूट जो है वो हो सकता है कि हमारे कस्टम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज के जैसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखने के वक्त हमें क्या देना है गाइस, क्लास नेम यूज करना है, ठीक है। इतना सिर्फ छोटा सा चेंज यहाँ पर करना है, ठीक। इंस्टेड ऑफ क्लास रिएक्ट के अंदर हमें क्लास नेम यूज करना है। देखो आपका बूटस्ट्रैप का जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का जो टेबल है वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। इतना जस्ट चेंज आपको करना है, ठीक। सो यूट्यूब मेंबर्स के लिए है गाइस, ठीक है। आप लोग बाकी जितने भी ऑनलाइन है एट दिस स्टेज, वो लोग इसको मतलब अभी के अभी ट्राई करके देखो, ठीक। सो जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, और इसी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस भी है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, सो यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशन जो भी फ्यूचर में इस सीरीज में वीडियोस आ रहे हैं फॉर दैट, ओके। चलो थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।